हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज़ का बुक का चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। पिछली वीडियो में मैंने बताया बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, उसका फीचर्स क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। अब हम आगे पढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। चलिए जानते हैं पहले डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब जो फैक्टर, फोर्सेज और इंस्टीट्यूशन जो होता है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस करती है हमारी बिजनेस में, उसको बोलते हैं डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। और जो जनरल इन्वायरमेंट होते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन जनरल इन्वायरमेंट को कभी भी, उसका कंपोनेंट्स को कभी भी चेंज नहीं कर सकता है या इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। अगर उसको चेंजेस करना है तो वो अपना खुद का पॉलिसीज़, खुद का प्लान पे चेंजेस करेगा, पर जनरल इन्वायरमेंट कभी भी चेंजेस नहीं हो सकता है। अगर उसको चेंजेस करना है तो जनरल इन्वायरमेंट में जो हो रहा है उस टाइप का चेंजेस कर सकता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। चलिए हम लोग जानते हैं मेजर कंपोनेंट्स ऑफ जनरल इन्वायरमेंट। देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ जनरल इन्वायरमेंट। फर्स्ट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सेकंड सोशल इन्वायरमेंट, थर्ड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, फोर्थ लीगल इन्वायरमेंट, फिफ्थ टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। जनरल कंपोनेंट्स ऑफ जनरल इन्वायरमेंट और डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट दोनों सेम होता है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। चलिए जानते हैं क्या क्या है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इनकम लेवल एट नेशनल लेवल एंड पर कैपिटल लेवल, प्रॉफिट अर्निंग रेट एक्सेट्रा। ये इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट जो है वो कंसिस्ट करती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जीडीपी, फिर इनकम लेवल एट नेशनल लेवल, पर कैपिटल लेवल, प्रॉफिट अर्निंग रेट। क्या प्रॉफिट अर्निंग रेट है? अगर ये सब दे देगा तो हम जान सकते हैं कि ये इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट है। चलिए इसके फैक्टर्स जानते हैं। क्या क्या फैक्टर्स है जो इंडियन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है इन्फ्लुएंस करती है। फर्स्ट ए, passing of GST bill will affect almost all the business organization। जो GST बिल पास हुआ वो सारे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर दिया गया। ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो GST बिल से अफेक्ट नहीं हुआ, सारे ऑर्गेनाइजेशन GST बिल से अफेक्ट हुई है। बी, डीमोनेटाइजेशन ऑफ ₹500 एंड ₹1000 नोट। जैसे डीमोनेटाइजेशन मतलब हम लोग जानते हैं नोटबंदी। जब नोटबंदी हुआ था तो 500 और 1000 का नोट जो पुराना वाला था उसको रिन्यू करा दिया गया था, मतलब न्यू नोट आ गया था। तो इसलिए ये पुराना वाला नोट जो है वो बैंक में डिपॉजिट कर देना पड़ता था, उसके बाद हम न्यू लेते थे। अब वो चलती थी, ये वाली नहीं चलती थी, इसीलिए इसको बोला जाता है डीमोनेटाइजेशन। ये भी अफेक्ट कर गया सब जगह। सी, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म हैज़ लेड टू दी मेनी अट्रैक्टिव स्कीम ऑफ डिपॉजिट एंड लेंडिंग। और जो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म है, जो बैंकिंग सेक्टर है वो भी बहुत अट्रैक्टिव स्कीम निकालती है, जैसे डिपॉजिट का या लेंडिंग मनी का, बहुत सारी स्कीम निकालती है। चलिए जानते हैं सम कॉमन एस्पेक्ट्स क्या है। फर्स्ट, रोल ऑफ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर। क्या रोल है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का। सेकेंड, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी एंड जीएनपी। क्या रेट ऑफ ग्रोथ है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का। थर्ड, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है। फोर्थ, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। और भी बहुत कुछ आता है। जैसे कि अगर दे दिया क्वेश्चन ने पासिंग ऑफ जीएसटी बिल या डीमोनेटाइजेशन दे दिया तो हम ये समझ सकते हैं ये इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट है। इसका कुछ कुछ टॉपिक पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी आप समझ सकेंगे कि कौन सा इन्वायरमेंट से डील करती है। सेकेंड, सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ कस्टम एंड ट्रेडिशन of the society in which business is existing।
सोशल इन्वायरमेंट कंसिस्ट करती है कस्टम और ट्रेडिशन, जहाँ पे सोसाइटी, यहाँ पे बिजनेस एग्जिस्ट करती है, बिजनेस तो सोसाइटी पे एग्जिस्ट करेगी, वहाँ कस्टम और ट्रेडिशन होगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व एक्सेट्रा इंक्रीज द सेल ऑफ स्वीट्स, ग्रीटिंग कार्ड एक्सेट्रा। जब भी जैसे सेलिब्रेशन दिवाली का या ईद का या और कुछ भी चीज़ का सेलिब्रेशन है, स्वीट्स का या ग्रीटिंग कार्ड का इंक्रीज हो जाता है, उसका सेल इंक्रीज हो जाएगी। पर वही नॉर्मल डेज होगा तो क्या उसका सेल इंक्रीज होगी? नहीं होगी, वो तो नॉर्मली अपना रेट पे चलती रहेगी। और यही है कि कुछ एक सेलिब्रेशन है तो सब कोई लेना चाहता है, इसलिए उससे सेल इंक्रीज हो जाता है। चलिए जानते हैं कॉमन फैक्टर्स क्या है। डिमांड फॉर रिजर्वेशन ऑफ जॉब इन जॉब फॉर माइनॉरिटी एंड वुमेन। जो डिमांड है रिजर्वेशन ऑफ जॉब किसके लिए? माइनॉरिटी और वुमेन के लिए। बी, डिमांड फॉर इक्वल स्टेटस ऑफ वुमेन बाय पेइंग इक्वल वेजेस फॉर मेल एंड फीमेल वर्कर। जो डिमांड है इक्वल स्टेटस होना चाहिए वुमेन के लिए और मेन के लिए, किसके लिए? जो पे कर रहा है इक्वल वेजेस, वेजेस के लिए। अगर आप वेजेस दे रहे हो तो आप इक्वली पे करो। जैसे अगर कोई भी एक मेल वर्कर को मिल रहा है 300 पर मंथ और वही फीमेल वर्कर को मिल रहा है 200, तो क्या ये इक्वल वेजेस मिल रही है? नहीं। इसलिए डिमांड कीजिए कि इक्वल स्टेटस रहना चाहिए मेल और फीमेल के लिए, ताकि उनको इक्वल वेजेस मिले। जैसे अगर मेल को 300 मिल रहा है तो फीमेल को भी 300 मिलना चाहिए, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सी, डिमांड फॉर ऑटोमेटिक मशीन्स एंड लग्जरी आइटम्स इन द मिडिल क्लास फैमिली। और डिमांड होना चाहिए ऑटोमेटिक मशीन्स और लग्जरी आइटम्स का, किसके लिए? मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए। डी, इम्प्रूव द एजुकेशन लेवल ऑफ गर्ल चाइल्ड। और एजुकेशन लेवल जो है गर्ल चाइल्ड का वो इम्प्रूव कीजिए। ऐसा नहीं कि अगर आपका गर्ल चाइल्ड है तो आप उसे पढ़ाएंगे नहीं, आप अच्छे से एडुकेट कीजिए, उसको जानकारी दीजिए क्या होता है क्या नहीं। सम एस्पेक्ट्स आर, फर्स्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये देखिए क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ है। सेकेंड, बर्थ एंड डेथ रेट, बर्थ एंड डेथ रेट दिखती है। थर्ड, एजुकेशन एंड लिटरेसी रेट, एजुकेशन और लिटरेसी रेट दिखती है। फोर्थ, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या है। फिफ्थ, प्लेस ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स, क्या प्लेस है वुमेन का जहाँ वो काम करती है। जैसे कि अगर दे दे कि डिमांड फॉर इक्वल स्टेटस फॉर मैन एंड वुमेन फॉर इक्वल वेजेस, या सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, ईद इंक्रीज कर रही है सेल स्वीट्स का, ग्रीटिंग कार्ड्स का, तो फिर हम ये समझ सकते हैं कि ये सोशल इन्वायरमेंट है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स related to government affairs such as type of government in power, attitude of government towards different groups of society, policy changes implemented by different government। ये जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हम ऐसे ही जब पढ़ते पॉलिटिकल इन्वायरमेंट तो समझ सकते हैं पॉलिटिक्स की तरफ दिखा, तो इसका मतलब ये फैक्टर्स रिलेट करता है कि किस टाइप का गवर्नमेंट आई है। जैसे उस गवर्नमेंट का कितना पावर है, उस गवर्नमेंट का कितना एटीट्यूड है डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी के प्रति, और जो पॉलिसी चेंजेस हो रही है वो उसमें कैसे इम्प्लीमेंट कर रही है जो डिफरेंट गवर्नमेंट आ रही है। चलिए जानते हैं कॉमन फैक्टर्स क्या है। स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड बाय बीजेपी गवर्नमेंट, ठीक, जो स्वच्छ भारत अभियान है वो तो बीजेपी गवर्नमेंट स्टार्ट की, ये होना चाहिए। स्किल इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड बाय बीजेपी गवर्नमेंट, स्किल इंडिया मूवमेंट भी बीजेपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट की। आफ्टर द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, द फॉरेन कंपनीज गॉट इजी एंट्री इन इंडिया। जो इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद जो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया तो फॉरेन कंपनी जो है ईजिली इंटर करने लगी इंडिया में, पहले तो नहीं होती थी, अब ईजिली इंटर करने लगी। चलिए जानते हैं कॉमन एस्पेक्ट्स क्या है। प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम, क्या प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम है कंट्री का। सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, क्या कॉन्स्टिट्यूशन है कंट्री का। थर्ड, प्रोफाइल ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, क्या प्रोफाइल है पॉलिटिकल लीडर्स का। फोर्थ, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस, क्या गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है कौन सा बिजनेस में, कैसे इंटरवेंशन करती है। फिफ्थ, फॉरेन
पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, क्या फॉरेन पॉलिसी है गवर्नमेंट की। जैसे कि अगर दे स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड बाय बीजेपी गवर्नमेंट या स्किल इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड बाय बीजेपी गवर्नमेंट, हम ये समझ सकते हैं ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ये पॉलिटिक्स की तरफ दिखता है कि कौन सा गवर्नमेंट क्या कर रही है। फोर्थ, लीगल इन्वायरमेंट, इट कंसिस्ट ऑफ लॉज इन वेरियस लेजिस्लेशन पास्ड इन दी पार्लियामेंट, मतलब ये कंसिस्ट करती है लॉज, और लेजिस्लेशन मतलब भी लॉज हो जाता है, मतलब कि ये लॉ जो होती है जो कि पास होती है पार्लियामेंट में, वो उसको मतलब लीगल इन्वायरमेंट, वो लीगली होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो इलीगल है, वो कुछ भी लॉ पास हो रही है वो लीगल होना चाहिए। कॉमन फैक्टर आर डीरेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट हैव मेड इट easy for the businessmen to collect capital from the primary market। जो डीरेगुलेशन हुआ तो कैपिटल मार्केट में ये इजीली हो गया बिजनेसमैन का कि वो कलेक्ट कर सके कैपिटल, किससे, प्राइमरी मार्केट। बी, रिमूवल ऑफ कंट्रोल फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज, और कंट्रोल का रिमूवल हुआ फॉरेन एक्सचेंज से। सी, एडवर्टीजमेंट ऑफ अल्कोहलिक प्रोडक्ट इज प्रोहिबिटेड, जो एडवर्टीजमेंट हो रही है अल्कोहलिक प्रोडक्ट का वो प्रोहिबिटेड कर दिया गया, मतलब ये जो क्योंकि एडवर्टीजमेंट जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट का प्रोहिबिटेड इसलिए किया गया क्योंकि अल्कोहलिक प्रोडक्ट तो अच्छा नहीं है सबके लिए, वो तो खराब ही करेगा, इसीलिए एडवर्टीजमेंट उसका सही नहीं माना गया, वो इलीगल टाइप माना गया, हटा दिया गया उसका एडवर्टीजमेंट। डी लाइसेंसिंग पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्री, और डी लाइसेंसिंग पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्रीज क्या मतलब उसका लाइसेंसिंग। सम कॉमन एस्पेक्ट्स आर वेरियस लॉज इज लेजिस्लेटिव एक्ट, क्या क्या लॉज और लेजिस्लेटिव एक्ट, वेरियस पॉलिसी रिलेटेड टू लाइसेंसिंग, क्या क्या पॉलिसीज है रिलेटेड टू लाइसेंसिंग, लीगल पॉलिसी रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड, क्या क्या लीगल पॉलिसी है फॉरेन ट्रेड के लिए। फोर्थ, लॉज टू कीप अ चेक ऑन एडवर्टीजमेंट, एक लॉज देखती है जो एडवर्टीजमेंट को चेक करती है, किस टाइप का एडवर्टीजमेंट है, अगर अल्कोहलिक प्रोडक्ट होगी तो प्रोहिबिट कर दिया जाएगा, वो तो हटा दिया जाएगा, अगर कुछ एडवर्टीजमेंट कुछ अच्छा करी है, कुछ इम्पोर्टेंस दे रही है तो देखिए क्या बता रही है वो। अगर क्वेश्चन में दे अल्कोहलिक प्रोडक्ट इज प्रोहिबिटेड, एडवर्टीजमेंट ऑफ अल्कोहलिक प्रोडक्ट इज प्रोहिबिटेड, या वेरियस लॉज इन लेजिस्लेटिव एक्ट, या अगर कोर्ट कुछ ऑर्डर पास किया वो, तो हम ये जान सकते हैं लीगल एनवायरनमेंट, ये लीगली है, क्यों, इसमें लॉज है, लेजिस्लेटिव है जो पार्लियामेंट में पास होती है। फिफ्थ, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, it refers to changes taking place in the method of production, use of new equipment and machineries to improve the quality of product। इसका मतलब ये देखती है कि जो चेंजेस हो रही है मेथड ऑफ प्रोडक्शन में, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें क्या चेंजेस टेक प्लेस कर रही है, जैसे यूज़ ऑफ न्यू इक्विपमेंट हो रही है, कोई न्यू मशीनरी आया तो उससे मेरा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी इम्प्रूव होगा, नया टेक्नोलॉजी भी आएगा, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी भी आएगा उससे। चलिए सम कॉमन फैक्टर्स आर शिफ्ट टू ई वॉलेट, ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉम कैश पेमेंट, पहले कैश पेमेंट होता था, ऑनलाइन पेमेंट एकदम नहीं होता था, अब कुछ ऑनलाइन पेमेंट हो गया, कैश पेमेंट भी बहुत कम है पर ज़्यादातर कोई ऑनलाइन पेमेंट करती है। जैसे आप अगर आप ऑनलाइन कुछ खरीदे तो आप उससे ऑनलाइन पेमेंट भी करते हैं, बहुत कैश पेमेंट नहीं करती पर बहुत कोई ऑनलाइन पेमेंट भी करती है, या आप फ़ोन का रिचार्ज भी करवाना चाहते हैं तो आप बहुत कोई ऑनलाइन पेमेंट करती है, ऐसा नहीं कि आप बार बार जाते हैं दुकान रिचार्ज करा के आते हैं, वो नहीं, आप बहुत कोई ऑनलाइन पेमेंट ही कर। सी, कलर टीवी टेक्नोलॉजी हैज़ क्लोज द बिजनेस ऑफ ब्लैक एंड वाइट टीवी, जैसे कलर टीवी टेक्नोलॉजी आया तो ब्लैक एंड वाइट टीवी का टेक्नोलॉजी तो बंद हो गया, वो तो नहीं चलती अब। क्या ब्लैक एंड वाइट टीवी आएगी मार्केट में तो उसकी बिजनेस चलेगी, नहीं चलेगी, क्यों, वो डिमांड ही नहीं कस्टमर का। सी, फोटोकॉपी एंड जेरोक्स मशीन हैव लेड टू द क्लोजर ऑफ कार्बन पेपर बिजनेस, जैसे पहले कार्बन पेपर बिजनेस आता था चलता था तो अब जेरोक्स मशीन आ गया तो उससे भी तो जेरोक्स हो जाता है, तो फिर कार्बन पेपर बिजनेस वो तो बंद हो गया और जेरोक्स मशीन चल रही है। डी, फ्रॉम टाइपराइटर टू वर्ड प्रोसेसर, पहले टाइपराइटर चलती थी, अब क्या टाइपराइटर चलती है नहीं, उसकी जगह वर्ड प्रोसेसर चलती है, उसमें काम होता है।
सम कॉमन एस्पेक्ट्स आर वेरियस इनोवेशन इन इन्वेंशन, बहुत सारी इनोवेशन हुआ, इन्वेंशन हुआ। सेकेंड, साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट, बहुत साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट भी हुआ। थर्ड, डेवलपमेंट इन आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर में डेवलपमेंट हो रही है। फोर्थ, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हो रही है टेक्नोलॉजी का। फिफ्थ, ऑनलाइन बुकिंग ऑफ टिकट्स, और ऑनलाइन बुकिंग हो रही है टिकट्स। तो अगर क्वेश्चन में दे दे कि वेरियस इन्वेंशन इन और इनोवेटिव हो रहा है, या फिर कलर टीवी हैज चेंज द टेक्नोलॉजी ऑफ ब्लैक एंड वाइट टीवी, तो हम ये बोल सकते हैं ये टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है। चलिए अब एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डायमेंशन ऑफ एनवायरनमेंट टू द फॉलोइंग आर रिलेटेड। फर्स्ट, बैंक रिड्यूसेस द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन। फिर से पढ़ते हैं, बैंक रिड्यूसेस द इंटरेस्ट रेट ऑन हाउस लोन। अगर बैंक रिड्यूस करी इंटरेस्ट रेट ऑन हाउस लोन तो हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, क्योंकि वहाँ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म बहुत सारी अट्रैक्टिव स्कीम लेके आती है, लेंडिंग मनी का या डिपॉजिट के उसके दौरान। सेकेंड, नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन इज इंक्रीजिंग। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन इज इंक्रीजिंग। अगर नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन इंक्रीज कर रही है तो ये हम बोल सकते हैं सोशल इन्वायरमेंट है, क्यों डिमांड है वुमेन का इंक्रीज करने का, उसको अच्छा वेजेस दो, सैलरी दो, इक्वली स्टेटस दो। थर्ड, रिजर्वेशन ऑफ टिकट बाय इंटरनेट, रिजर्वेशन ऑफ टिकट बाय इंटरनेट के थ्रू रिजर्वेशन कर रही है टिकट्स का, तो ये टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है, ऑनलाइन हो रही है, तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। फोर्थ, प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहलिक बीवरेज आर टू बी एडवर्टाइज्ड, प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहलिक बीवरेज टू बी एडवर्टाइज्ड, तो अल्कोहलिक बीवरेज का प्रोविजन हो रहा है, वो एडवर्टाइज कर दिया गया है। जो एडवर्टीजमेंट है अल्कोहलिक प्रोडक्ट का वो प्रोहिबिटेड कर दिया गया, तो ये बोल सकते हैं लीगल इन्वेंशन, क्योंकि ये लीगली है, कोर्ट पास किया ऑर्डर इसीलिए। फिफ्थ, विनिंग ऑफ आम आदमी पार्टी हैज बिल्ट अप कॉन्फिडेंस इन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पीपल। जो आम आदमी पार्टी है तो ये बोल सकते हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, क्यों ये पार्टी से डील कर रहा है। कौन पार्टी? बीजेपी है कि आम आदमी पार्टी की और कोई पार्टी? चलिए और एक एग्जाम्पल लेके चलते पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है? द कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर दैट ऑल स्कूल मस्ट हैव वाटर प्यूरिफायर फॉर द स्कूल चिल्ड्रन। ए society in general is more concerned about the quality of life. B, innovative techniques are being developed to manufacture water purifier at competitive rate. C, income are rising and children at home are also drinking purified water. The government is also showing positive attitude towards the water purifier business. Identify the different dimension of business environment by quoting from the above details. तो ये पूछ रहा है डिफरेंट डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, 5 डायमेंशन, चलिए जानते कौन कौन सा। जैसे फर्स्ट, द कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर दैट ऑल स्कूल शुड हैव वाटर प्यूरिफायर। कोर्ट पास किया ऑर्डर, तो बोल सकते लीगल इन्वायरमेंट है। सोसाइटी इन जनरल इज मोर कंसर्न अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ, या बोल दे रहा है क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो ये सोशल इन्वायरमेंट, क्योंकि पहला एस्पेक्ट ऑफ सोशल इन्वायरमेंट है क्वालिटी ऑफ लाइफ। थर्ड, इनोवेटिव टेक्निक्स आर बीइंग डेवलप्ड टू मैन्युफैक्चर वाटर प्यूरिफायर एट कॉम्पिटिटिव रेट। इनोवेटिव टेक्निक्स है मतलब टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। इनकम आर राइजिंग एंड चिल्ड्रन एट होम आर ऑल्सो ड्रिंकिंग प्यूरिफाइड वाटर। इनकम राइज कर रहे हैं तो हम बोल सकते इकोनॉमिक है, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। फिफ्थ, द गवर्नमेंट इज ऑल्सो शोइंग पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स वाटर प्यूरिफायर बिजनेस। गवर्नमेंट दिखा रही है पॉजिटिव एटीट्यूड, तो हम बोल सकते हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, क्यों गवर्नमेंट दिखा रही है कुछ, इसलिए हम इसको पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बोल सकते हैं।